निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,770, जो पिछले सेशन से 71 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के अंदर मैंने आपको एक जोन बनाया हुआ था कि 24,688 से लेकर 24,726। अगर निफ्टी इसी के आसपास अगर क्लोजिंग जहाँ क्लोजिंग थी उसी के आसपास अगर ओपन होती है तो ऊपर की साइड में मैंने आपको एक बताया था कि 24,726 के ऊपर ट्रेड करती है तो 24,758 पहला टारगेट, और उसके बाद 24,786 के आसपास का मैंने आपको क्लियर कट वीडियो में बताया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए प्लीज़। पिछले वीडियो के सेशन में मैंने क्लियर कट बताया कि जब अगर निफ्टी इसी के आसपास ओपन होती है तो अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो ऊपर के साइड में 24,726 का निकालती है तो पहला टारगेट 24,758, उसके बाद 24,786, और अगर 24,786 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर मैंने ये ट्रेड बताया था एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस 24,818 से लेके 24,856 का। तो आज आपने देखा होगा निफ्टी ने कि इसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में सपोर्ट लेती है, उसके बाद तुरंत ही ऊपर की साइड में मैंने आपको जोन बताया जो पहला टारगेट था वो उसने अचीव कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू निफ्टी ने एक ही मतलब हमें ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं है। मार्केट आवर के लास्ट आखिरी पौने घंटे में मतलब 2:45 के बाद इसने इस लेवल को ब्रेक किया और ऊपर की साइड में 24,786 के आसपास का लेवल हमें जो दूसरा टारगेट बना दिया था वो अचीव कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा निफ्टी के अंदर कि प्रीमियम में कुछ ज़्यादा मोमेंटम हमें आज की सेशन के दौरान मिला नहीं है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि निफ्टी भले ही आखिरी सेशन में यहाँ पे पहुँच गई 24,786 के आसपास का हाई लगा, लेकिन प्रीमियम जितना वो मोमेंटम नहीं मिल रहा था। तो अब निफ्टी में 22 तारीख के लिए निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान निफ्टी का हमारा कैसा मोमेंटम रहेगा वो हम देखते हैं। तो ये जो मैंने एक जोन बताया हुआ है 24,736 से लेके 24,718, अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,766 के नीचे 24,766 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर पहला लेवल तो 24,756, अगर 24,756 के नीचे ट्रेड करती है तो ये जो मैंने जोन बनाया है वो सपोर्ट का काम करेगा 24,736 से लेके 24,718। मित्रों, अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,766 से नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, 24,756 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर ये जो मैंने जोन बनाया हुआ है वो सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि निफ्टी ने आज काफ़ी देर तक इसी लेवल के आसपास और इसी लेवल के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड किया है, तो ये निफ्टी में पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में 24,756 के नीचे भी ट्रेड करती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद अगर निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर 24,718 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी के अंदर पहला लेवल देखने को मिलेगा, वो है 24,784 के आसपास का। मित्रों, अगर 24,718 के नीचे कंटिन्यू अगर टाइम निकाल के ट्रेड करती है तो 24,684 के आसपास का हमें लेवल देखने को मिल सकता है, और 24,684 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करे तो फिर नीचे की साइड में अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,658 से लेके 24,638। मित्रों, अगर ये निफ्टी 24,000 ये जो लेवल है ये सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल के आसपास निफ्टी पिछले 2 दिन से काफ़ी ट्रेड किया था। अगर इस लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 24,700 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो पहला लेवल 24,684 और दूसरा जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है वो है 24,658 से लेकर 24,638 के आसपास का। मित्रों, अगर ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है और ओपन होने के बाद 24,784 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है इस लेवल के आसपास, तो फिर ऊपर की साइड में हमें जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है वो रजिस्टर मैंने पिछले वीडियो के सेशन से थोड़ा नीचे ले लिया है, क्योंकि निफ्टी धीरे करके निफ्टी ऊपर की साइड में ट्रेड हो रही है। तो ऊपर की साइड में अगर 24,786 और 84 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर उसको मिलेगा 24,808 से लेके 24,836, क्योंकि मित्रों अगर इस लेवल के आसपास ऊपर होने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है।
अगर 24,808 से लेकर 24,836 के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर 24,836 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर पहला उसके ऊपर की साइड में हमें 80-90 पॉइंट का फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो 24,886 तक भी निफ्टी को लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास मतलब आने के बाद, अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी सस्टेन होने के बाद अगर 24,808 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर पहला सपोर्ट निफ्टी का जो बनेगा, पहला तो जहाँ क्लोजिंग है वो बनेगा 24,770 के आसपास, और उसके बाद नीचे का लेवल 24,756 के आसपास। अगर मित्रों इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में ये लेवल जो हमें जो रजिस्टर है, इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी सस्टेन होती है और ऊपर की साइड में ब्रेक ना हो गया, अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में ये जो मैंने आपको बताया पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,756 और उसके बाद 24,736 से लेके 24,718 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि मित्रों आज के सेशन के दौरान और पिछले उसके अगले सेशन 20 तारीख के सेशन के दौरान देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ है इस लेवल के आसपास, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बने या फिर ये रजिस्टर ने स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करे। क्योंकि अगर ये रजिस्टर का काम करती है निफ्टी के अंदर तो ये यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनेगा, और सेलिंग प्रेशर बनने के बाद हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले, और ये दूसरा जो मैंने आपको जोन बनाया हुआ है 24,736 यहाँ तक का भी सपोर्ट ले सकती है निफ्टी। एक्सपायरी के मोमेंट के अंदर अगर 80-90 पॉइंट का भी हमें निफ्टी के अंदर मोमेंटम मिल जाता है तो भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम प्रीमियम के अंदर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा मोमेंटम कब मिलेगा हमें, अगर निफ्टी इस गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये जो सब बायर है उसका एसएल सब का 24,688 लेके 24,658 के आसपास का, अगर इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल को 24,718 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये सब जो बायर एक बार ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे का ट्रेड करेंगे तो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 24,658 के आसपास से लेके 24,638 के आसपास का लेवल सपोर्ट बनेगा, और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी के अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर बनेगा, जो निफ्टी को 24,588 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों ये जो सबका जो एसएल रहेगा वो इस सपोर्ट के आसपास लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके ये सब की जो बाइंग बनी है वो सब स्टॉप लॉस अपना स्टीलिंग करके इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास रखेंगे। तो निफ्टी अगर इसी गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, और ये अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। और ऊपर के साइड में देखेंगे, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग कि ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है, ऊपर की साइड में निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। अगर ये निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इस रजिस्टर को ब्रेक करती है तो फिर ऊपर के साइड में 80-90 पॉइंट और फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा निफ्टी के अंदर काफ़ी दिन से नीचे से बाइंग हो रही है और थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में बन रही है, लेकिन ये जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के अंदर 24,800 के आसपास का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।